संभल मस्जिद विवाद में अब्दुल फजल की किताब आईन अकबरी का जिक्र बार बार हो रहा है। ये किताब मुगल सम्राट अकबर में के शासनकाल में भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित मस्जिदों, मंदिरों और अन्य स्थापत्य संरचनाओं के बारे में लिखा गया है। संभल मस्जिद विवाद में ये किताब क्यों चर्चा में है? क्या ऐसा खास लिखा गया है इसमें? इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। अब्दुल फजल ने आईन अकबरी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों, उनकी प्रशासनिक संरचनाओं और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख किया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था संभल, जिसे अकबर के समय में एक प्रमुख प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। ये क्षेत्र न केवल मुगल साम्राज्य के लिए एक आर्थिक धारा थी, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता भी उस समय के भारतीय समाज की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। संभल को प्राचीन भारत के एक ऐतिहासिक नगर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये क्षेत्र न केवल मुगलों से पहले बल्कि उनके बाद भी कई साम्राज्यों के प्रभाव में रहा था। आईन अकबरी के अनुसार संभल की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये उत्तर भारत के प्रमुख मार्गों और व्यापारिक केंद्रों में एक था। इसी कारण ये क्षेत्र अकबर के शासनकाल में विशेष प्रशासनिक महत्व रखता था। संभल के प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख करते हुए अब्दुल फजल ने इसे एक सरकार के रूप में दर्शाया है। सरकार शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें सर का अर्थ है मुख्य और कार का अर्थ है काम। इस प्रकार ये शब्द का प्रशासनिक इकाई के रूप में उपयोग किया गया था। अकबर के राजस्व व्यवस्था के तहत संभल का आर्थिक महत्व था, क्योंकि यहाँ से राज्य को राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा ये क्षेत्र कृषि और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था। आईन अकबरी में संभल जैसे क्षेत्रों में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण होने की बात कही गई थी। अकबर के शासनकाल में वे धार्मिक विविधता के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेकर प्रसिद्ध थे। उन्होंने न केवल मुस्लिम धर्म बल्कि हिंदू, जैन, पारसी और अन्य धर्मों के विवादों को भी अपने दरबार में स्थान दिया था। संभल में धार्मिक स्थलों की उपस्थिति और सांस्कृतिक धरोहर की संरचना का स्पष्ट उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अकबर के प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रखने की कोशिश की। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट विवरण या प्रमाण नहीं मिलता है कि संभल में किसी धार्मिक स्थल का निर्माण या तब्दीली की गई थी। संभल की स्थिति मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि ये मस्जिदें पुराने मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर बनाई गई थी या नहीं। वर्तमान में कुछ विवाद ये दावा कर रहे हैं कि संभल की विवादित मस्जिद शायद किसी पुराने मंदिर पर बनाई गई हो सकती है। ये दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन आईन अकबरी में इस विषय पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। आईन अकबरी में ना तो किसी धार्मिक स्थल के निर्माण का प्रत्यक्ष वर्णन है, ना ही किसी धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तन की कोई जानकारी दी गई है। हालांकि ये ध्यान में रखना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की नवीनीकरण की प्रक्रिया व्यापक रूप से चल रही थी। संभल के प्रशासन का वर्णन करते हुए अबुल फजल ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। ये क्षेत्र मुगल साम्राज्य के आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अकबर के शासनकाल में संभल के राजस्व का निर्धारण कृषि उत्पादन के आधार पर किया जाता था, जो उस समय की जब्ती प्रणाली का हिस्सा था। इस प्रणाली के तहत किसानों से उनकी उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में लिखा जाता है। संभल का कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय था। ये क्षेत्र उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ अत्यधिक सक्रिय रहती थी।
आईने अकबरी में ये बताया गया है कि संभल की भूमि कृषि के लिए उपजाऊ थी और यहाँ की उपज से राज्य को काफी राजस्व प्राप्त हुआ था। आईने अकबरी में उस समय संभल पर नियुक्त अधिकारियों और वहां के प्रशासन की कार्यशैली का उल्लेख किया गया था। यहाँ भी बताया गया है कि अकबर ने संभल जैसे क्षेत्रों में शासन करने के लिए सक्षम और योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, ताकि वे राज्यों की नीतियों और प्रभावी रूप से लागू कर सकें और राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण को संतुलन रख सकें। वर्तमान समय में संभल में स्थित मस्जिद के संबंध में एक विवाद सामने आया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद शायद किसी पुराने मंदिर पर बनाई गई हो। इस दावे को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पुष्टि या खंडन किया जा रहा है। हालांकि आईने अकबरी में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण या विवरण नहीं मिलता कि इस मस्जिद को किसी मंदिर पर बनाया गया हो। ये विवाद केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसमें धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं जो इसे और अधिक संवेदनशील बना रहे हैं। वर्तमान में ये विवाद सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील बन चुका है, क्योंकि इसमें धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के सवाल जुड़े हुए हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचनाओं में किस प्रकार का संतुलन था। यही कारण है कि आईने अकबरी को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। संभल को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व आईने अकबरी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये क्षेत्र अकबर के शासनकाल में न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण स्थान था। हालांकि वर्तमान में जो विवाद मस्जिद के निर्माण को लेकर उठ रहा है, उसे ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हल करना जरूरी है। आईने अकबरी के द्वारा हमें उस समय की प्रशासनिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का अच्छा खाका मिलता है, जो अकबर के शासनकाल की महानता को उजागर करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।